जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुशील कुमार बोध, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज उत्थान संघ, साथ ही छतरपुर विधानसभा के वार्ड सैदलाजाब का अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी की तरफ से आप सभी को आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 22 जुलाई की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन भारतवर्ष के अंदर हमारे तिरंगे को अंगीकृत किया गया था, अर्थात हम सबके सामने ये माना गया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज यही तिरंगा होगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ मैं आजाद समाज पार्टी की सामाजिक संस्था भीम आर्मी एकता मिशन की 10वीं स्थापना सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी लोग भीम आर्मी से प्यार करते हैं और सामाजिक कुव्यवस्था को खत्म करने के लिए अग्रसर हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से दोबारा से हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज ये वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही जरूरी हो गया है और कुछ चीजें आपके सामने लाई जाएंगी जिसके अंदर आप खुद उसके ऊपर संज्ञान लें या समझें कि ये चीज अब ठीक है या गलत है। सर्वप्रथम इस महान भारतवर्ष के अंदर कल हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके क्या कारण हैं ये आप लोगों को खोजना है या आप लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना है इस विषय में कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जिस प्रकार भाजपा सरकार के सेवा में दिलो जान से लगे हुए थे, ऐसी क्या स्थिति बनी कि उनको 2 साल पहले यानी आधे ही कार्यकाल में अपने आप को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरियां रही? कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी कर्मचारी है और एक बार उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, वो कभी भी रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा नहीं देता। अर्थात भारतवर्ष के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, या तो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से विचार विमर्श में कहीं कोताही है या उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो भाजपा सरकार को मंजूर नहीं है। तो मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये मेरे अपना वक्तव्य है, मैं समझता हूं कि धनखड़ साहब ने जो ऐसी कोई बात कही होगी वो इनको नागवार गुजरी और उनको तुरंत आदेश दे दिया गया इस्तीफा देने के लिए और उन्होंने मजबूरीवश इस्तीफा दिया। ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के इतिहास में कि एक राष्ट्रपति को बीच में ही हटाया गया, ना कोई विधेयक लाया गया और एक इस्तीफे की तरह से के रूप में उनका इस्तीफा दिया गया और उनको पद से हटाया गया। इसी के साथ में मैं आपको तीसरी बात बता दूं और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोकल इश्यूज हैं, चाहे वो छतरपुर विधानसभा के हो, चाहे भाटी वार्ड्स के हो, चाहे सैदलाजाब वार्ड के हो। पूरी छतरपुर विधानसभा के अंदर एक भाई साहब हैं संजीव जी, वो माननीय विधायक, माननीय निगम पार्षद भाटी वार्ड के अंदर जो
ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं वो बड़े पुरजोर से उठा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ लोग राजनीति में आते हैं जन सेवा के नाम पर, लेकिन करते हैं पॉकेट सेवा, अर्थात कि अपनी पॉकेट भरने के अलावा ऐसे कुछ लोगों को कोई काम नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आगे से काम के प्रति जो समर्पित हो उसी व्यक्ति को अपना मत देकर चुने। किसी को धन बल से या शस्त्र बल से के उम्मीदवार को कभी भी ना चुने, क्योंकि जो व्यक्ति आपको धन बल से आपका वोट खरीदता है वो व्यक्ति आपके लिए वो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो धन भी आपका है जो आपको दिया जा रहा है। इसीलिए वो आपके क्षेत्रों में कोई कार्य करने को तैयार नहीं होते। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ मकान छतरपुर के अंदर, कुछ नालों की गंदगियां भाटीवाड़ के अंदर संजीव कुमार जी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, उसके खिलाफ में निगम पार्षद या कहें विधायक महोदय उनके खिलाफ खूब लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं संजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आम जनहित की बातें उठाकर वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार से कार्य करते रहे। मैं हो सके तो मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी का सहयोग करें और साथ ही उसमें शामिल होकर उसका कद बढ़ाएं, जो कि हर वक्त आम समाज के लिए कार्यरत है और हर जगह सर्वप्रथम आगे खड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ हमारी दिल्ली सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जगह जगह रोड साफ कर रही है। रोड साफ करना, एनक्रोचमेंट हटाना बड़ी अच्छी बात है। हम उसके अच्छे काम के लिए उसको श्रेय देते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से पुरानी दिल्ली के अंदर अभी नोटिफिकेशन किया है कि भाई इतनी कॉलोनियां या इतने घरों को तोड़ा जाएगा, हजारों सालों से चांदनी चौक बना हुआ है, कोई आज की बस्ती नहीं है, मुगलों के शासनकाल से पहले की भी बस्ती है। कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनीज हैं, ज्यादातर विधानसभा छतरपुर, तुगलकाबाद, बदरपुर में, लाल कुआं, इन क्षेत्रों में है। कुछ क्षेत्र पालन के भी आते हैं। उन 20 सूत्री कार्यक्रम कॉलोनियों को इन लोगों ने मनमाने तरीके से डेमोलिशन की ओर धकेल दिया है। इसका मतलब है कि चित भी अपनी पट भी अपनी। जिस प्रकार से आंख बंद करके आप लोगों ने इनको समर्थन दिया था, उसके प्रति ये अपनी कार्रवाइयां उस पर नहीं कर रहे हैं, उल्टा उसके खिलाफ चल रहे हैं। अनंतपुर जैसा क्षेत्र जो कभी भारत की राजधानी हुआ करता था, उसके भी डेमोलिशन के ऑर्डर्स हो रखे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आगामी चुनाव में अभी बाई इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर निगम पार्षदों के, जो निगम पार्षद चुनकर विधायक बन गए हैं या एमपी बन गए हैं, ऐसे 12 जगह पर चुनाव है। इन 12 सीट्स पर आप सभी ऐसे व्यक्ति को वोट करें जो आपके हक की बात करे। और हम तो कहेंगे कि आपने सबको देखा है, एक बार आजाद समाज पार्टी को भी मौका देकर देखिए। और मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी एकता मिशन, ये तीनों की ताकत से आप सभी लोगों को कभी निराशा नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार की कुव्यवस्था इस बरसात के मौसम में हो रही है, ये जग जाहिर है
ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर जगह नालियां जाम है, हर जगह रोड पे वाटर लॉगिंग है। कितनी भी अच्छी कॉलोनी हो, किसी भी नाले में कहीं भी सूखा नहीं है। सिर्फ इन लोगों ने एक मिंटो रोड को इस बार पानी ना भर के रोकने के लिए सारी ताकत लगा दी है। बाकी दिल्ली चाहे डूब जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मिंटो रोड को इस बार पानी नहीं भरने दिया। मैं चाहूंगा कि आगामी 4 साल, 4.5-5 साल बचे हुए आपके पूरे अभी विधानसभा के, दिल्ली सरकार के, तो इसी तरह से जैसे आपने इसको किया है, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि वाटर लॉगिंग, नाले सफाई, सीवर लाइन, बिजली व्यवस्था, एनक्रोचमेंट, इन सभी के ऊपर संज्ञान लेकर कृपया करके मानव हित में काम करें। किसी के घर को उजाड़ने का काम ना करें, यही हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।